दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेट 9 सामान्य हिंदी का। हमने सेट 8 में किया था आपके उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट पे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज हम करेंगे कंप्लीट क्वेश्चंस आपके प्रत्यय से रिलेटेड। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें देखेंगे जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाएँ, क्या होता है प्रत्यय। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप सभी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आप सभी देखने के लिए आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफिनीशन, क्या होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है तो आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो एक बार हम देख लेते हैं डिफिनीशन, कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। अभी कैसे हम देखेंगे कैसे शब्द के अंत में जुड़ता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे कि आप सभी जैसे कि उदाहरण देखेंगे गाने वाला, या आप सभी उदाहरण देखेंगे कारक। इसमें आप देखेंगे कि जो वाला आपके जुड़ा हुआ है शब्द अंत में, वाला शब्द में आपके वाला जो है अंत में जुड़ा हुआ है, ये आपके क्या कहलाता है, ये आपके कहलाता है प्रत्यय। कारक में आप जब आप इसे रीड करेंगे तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रत्यय। और ये कहाँ पर जुड़ते हैं, तो आपने देखा कि जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वह आपके कहलाते हैं प्रत्यय। और हमने उदाहरण के द्वारा देखा यहाँ पे कि जैसे कुछ शब्द हमने देखे कि कारक में कौन सा प्रत्यय है, तो अक प्रत्यय है। गाने वाला में आपके वाला प्रत्यय हो जाएगा। तो ये आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्यय क्या होता है, और हमने कुछ उदाहरण के द्वारा देखे। अब हम इसके एक प्रकार देख लेते हैं, इसके भेद देख लेते हैं कि प्रत्यय के भेद कौन कौन से थे। इसके दो भेद होते हैं। पहला भेद है आपका कृत प्रत्यय, पहला भेद है कृत प्रत्यय। तो जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं वह कहलाते हैं कृत प्रत्यय। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा सभी लोग, कृत प्रत्यय के से बने हुए शब्दों को क्या कहा जाता है, तो कृदंत कहते हैं आपके इसे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि पढ़ और आई। तो जो ये आई प्रत्यय है आपका, ये जो आई प्रत्यय है, तो ये अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा आपके पढ़ाई। तो पढ़ाई में अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रत्यय है, तो आपका पढ़ाई में आई प्रत्यय है आपके। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय है। तो ये पहला आपके एक तरह से भेद हो गया प्रत्यय का, कौन सा, कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होंगे उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कृदंत। अब अगला जो यहाँ पे है आपका तद्धित प्रत्यय। अगला क्या है हमारा, तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय धातु शब्दों को छोड़कर अन्य शब्द अर्थात जैसे कि संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और अवयव के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल दे वह कहलाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। वह क्या कहलाते हैं, आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा आपके इसका पार्ट है। और अगर हम देखें तो जैसे कि मानवता, अब मानवता में ता जो है क्या है, ता आपका प्रत्यय है। तो मानवता में अगर हम देखें क्या प्रत्यय है पूछा जाए तो ता प्रत्यय है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा हो गई आपके कि जो प्रत्यय धातु शब्दों को छोड़कर अन्य शब्द अर्थात जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं तो वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे कि मानव में ता जुड़ गया तो क्या हो गया, आपके मानवता हो गई। ठीक है, तो एक अर्थ बदल गया आपके। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखें तो ये हो गया तद्धित प्रत्यय। कुछ प्रत्यय हम देख लेते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट आपके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अंत प्रत्यय है। अंत प्रत्यय अगर हम देखें, मूल शब्द क्या है हमारा, भीड़। तो अंत शब्द है, अगर भीड़ में आपका अंत प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, भिड़ंत। आपसे पूछ लिया गया भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी बता देंगे अंत प्रत्यय है। ठीक है, जैसे कि दूसरा शब्द है हमारा ए। अब आपके कुंती मूल शब्द है और इसमें ए प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कौन्तेय। तो कौन्तेय में कौन सा आपके प्रत्यय है, तो आप सभी बताएंगे ए प्रत्यय है। जैसे कि अब अगर हम देखें यहाँ पे गुरु मूल शब्द है, तो अब अगर इसमें आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गौरव। तो गौरव में आपसे पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे अब प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें जैसे कार,
अब कार में अगर हम देखें कि इसमें आपका शब्द दे दिया कुंभ, तो ये क्या बन जाएगा, कुंभकार। अब कुंभकार में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी बताएंगे कार प्रत्यय है। तो इस तरह से ये शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे अक प्रत्यय है, अब चाल में अगर अक आपके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, चालक। ठीक है, चाल में अक जुड़ गया तो आपके क्या बन जाएगा, चालक। जैसे कि अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय और ये आपका मूल शब्द पी, तो क्या जुड़ जाएगा, बन जाएगा आपके पियक्कड़। तो अगर पूछा जाए, आपके शब्द दे दिया जाए कि पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो आपके अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये शब्द बनेंगे। अब चलिए हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि और कौन कौन से प्रत्यय आपके हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। तो ये आपके परिभाषा बन गई कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो वह कहलाता है आपके प्रत्यय। क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन बी। देन अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। तो वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, इक प्रत्यय हो जाएगा वास्तविक में, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है और वास्तविक में इक प्रत्यय हो जाएगा आपके। ठीक है, सी आंसर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी क्या आंसर कर देंगे, अक्कड़। अक्कड़ प्रत्यय जो है आपके घुमक्कड़ में जुड़ गया। जैसे कि आपको शब्द दे दिया गया पियक्कड़, तो पियक्कड़ आपसे अगर पूछा जाए तो पियक्कड़ में भी कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी बता देंगे अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, तो इस तरह से शब्द बनते हैं आपके। फिर अगला प्रश्न है कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है आपके, लिखावट। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, तो आवट प्रत्यय है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, तो आवट प्रत्यय है आपके। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन डी। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घबराहट। घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपके, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय हमेशा अंत में जुड़ता है और आपका देखे तो आहट, आहट प्रत्यय हो जाएगा आपके घबराहट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसके बाद हम स्पीड के साथ सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी हमारे द्वारा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको करना क्या है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी दूसरे बच्चों तक आपकी वीडियो पहुँच पाएगा। तो आप सभी सपोर्ट करें, शेयर जरूर करें। देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं MPPSC के नोट्स से आप सभी वेबसाइट एंड ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड न्यू ईयर न्यू रिजोल्यूशन न्यू गोल रिजॉल्व 2023 कोड अप्लाई करके आप सभी 23% का डिस्काउंट ले सकते हैं MPPSC MPPB के एग्जाम पे। और अगर हम देखें अन्य कैटेगरी पे भी आप ले सकते हैं। जनवरी मंथ के बैच आपके चल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के मेंस के, एंड दिसंबर मंथ के बैच आपके चल रहे हैं न्यू बैच का आपको जल्द बताया जाएगा। जैसे कि MPPB एंड व्यापम के बैच 16 दिसंबर से, ग्रुप 4 के 17 दिसंबर से, देन आपके प्रीलिम्स एंड मेंस की 22 दिसंबर से, ये 15 दिसंबर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़ाक, लड़ाक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपके, या इसे आप कह सकते हैं लड़ाकू। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है या लड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें अगर हम देखें प्रत्यय आप सभी को बताना था। जैसे नेक्स्ट है टहलना। टहलना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपके इनमें से, और भी इनसे शब्द आप सभी बता के कमेंट कर सकते हैं। जैसे टहलना में कौन सा प्रत्यय है, तो ना। टहलना में कौन सा प्रत्यय है, तो ना प्रत्यय है आपके। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर। जैसे नेक्स्ट है होनहार। होनहार में कौन सा प्रत्यय है, होनहार में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा हार। हार प्रत्यय है आपके होनहार में। ठीक है, हार प्रत्यय है आपके होनहार में। तो आप सभी का सी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है झगड़ालू। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो तरह से, एक तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जिसमें ये आपका छोटा रहता है। अगर छोटा रहेगा तो फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक छोटी मात्रा एक बड़ी मात्रा। पर यहाँ पे झगड़ालू है, बड़ा शब्द है, तो आपका जो हो जाएगा आलू। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आलू प्रत्यय। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है, तो आलू प्रत्यय है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरौती। फिरौती में कौन सा प्रत्यय है आपके इनमें से, फिरौती में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन बी औती प्रत्यय हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है पहनावा। पहनावा में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा अंत में जुड़ता है, उपसर्ग हमेशा शुरू में जुड़ता है। इसी के साथ आप सभी आंसर का आप कर पाएंगे क्वेश्चन का। तो देखिए पहनावा में अगर हम देखें कौन सा प्रत्यय है, तो आवा प्रत्यय हो जाएगा। और उपसर्ग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक बटन
पे मिल जाएगी आई बटन पे, तो आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने वाला। पढ़ने वाला में इनमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपके? पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो आप सभी को अभी बताया गया है स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल के थ्रू, तो वाला प्रत्यय हो जाएगा आपके पढ़ने वाला में। द नेक्स्ट है कामना। कामना में कौन सा प्रत्यय है आपके? कामना में कौन सा प्रत्यय है? कामना। कामना में कौन सा प्रत्यय है? तो अना प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अना प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आंसर। द नेक्स्ट है सेवक। सेवक में कौन सा प्रत्यय है आपके? सेवक हो गया, लेखक हो गया, अगर हम देखें सेवक लेखक, ठीक है, प्रेषक हो गया। तो इस तरह से कई शब्द आपके बनेंगे, आपको और भी शब्द बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? अक प्रत्यय हो जाएगा। सेवक में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका अक प्रत्यय हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेता। अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है? अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि आपके मानव, मानव से आपके मानव में ता प्रत्यय जुड़ के क्या बना था? मानवता। अगर आपको शब्द दे दिया जाए मानवता, मानवता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। इसी तरह से अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तांगे वाला। इसमें कौन सा प्रत्यय है आपके? वाला प्रत्यय हो जाएगा आपके। तांगे वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला प्रत्यय हो जाएगा। द नेक्स्ट है भिखारी। इसमें कौन सा प्रत्यय है आपके? देखिए ऑप्शंस में से राइट है, वी आंसर हो जाएगा। आरी प्रत्यय है आपके भिखारी में। ठीक है, आपका बी आंसर करेक्ट आंसर है। जैसे कि नेक्स्ट है गर्माहट। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? गर्माहट में घबराहट, ठीक है, लिखावट, इस तरह से कई शब्द आपको बताएंगे ना। तो आहट प्रत्यय हो जाएगा आपके। गर्माहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आहट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर आपका राइट आंसर है। मिठास में कौन सा प्रत्यय है आपका? मिठास। मिठास में कौन सा प्रत्यय है? तो मिठास में आपका आश प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? तो आश प्रत्यय हो जाएगा आपके मिठास में। नेक्स्ट है लुहारिन। इसमें कौन सा प्रत्यय है आपका? लुहारिन। लुहारिन में कौन सा प्रत्यय है? तो इन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, लुहारिन में कौन सा प्रत्यय है? तो इन प्रत्यय हो जाएगा। आप सभी ने राइट आंसर किया है डी। देन अगला क्वेश्चन है लकड़हारा। इसमें कौन सा प्रत्यय है आपके? बहुत सारे शब्द हैं आपके। इसी तरह से हम अभी और प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी हमने जैसे कि एक उपसर्ग का वीडियो प्रोवाइड किया था कुछ बेसिक चीज़ों के साथ, उसी तरह से हमने सेकेंड प्रत्यय से किया। तो लकड़हारा। लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है? तो आप सभी ने राइट आंसर किया है, हारा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय है? हारा प्रत्यय है आपके लकड़हारा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट मानवता। मानवता में कौन सा प्रत्यय है आपके? मानवता। मानवता में कौन सा प्रत्यय है? अभी आपको बताया गया है मानवता में आपका कौन सा प्रत्यय है। तो मानवता में आपके ता प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ता प्रत्यय हो जाएगा मानवता में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दर्शनीय। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है आपके इनमें से? दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है आपके इनमें से? दर्शनीय में आपका ईय प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईय प्रत्यय हो जाएगा आपके दर्शनीय में। ठीक है, ईय प्रत्यय आपके पूछा जाए दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है, बताइए सभी लोग। तो आपका क्या आंसर है? ईय हो जाएगा आपके। कौन सा? ईय हो जाएगा। जैसे है गतिमान। गतिमान में कौन सा प्रत्यय है आपके इनमें से? गतिमान। आप सभी ने अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आप सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी जानकारी आपके मिल पाए, वीडियो को एंड सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए। देखिए गतिमान में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका हो जाएगा मान प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तो आपका मान प्रत्यय हो जाएगा गतिमान में। ठीक है, क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट है गुणवान। गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? इसी तरह से हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन की करेंगे। ठीक है, गुणवान में कौन सा प्रत्यय है आपके इनमें से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? वन प्रत्यय है आपके गुणवान में। तो ये थे आज के हमारे 25 MCQ आपके प्रत्यय से रिलेटेड। एंड इसी तरह से टॉपिक वाइज हमने अभी तक सीरीज आपको प्रोवाइड की है, फिर हम मिक्सअप करेंगे। पर अभी अगर हम देखें यहाँ पे कितने आप सभी ने करेक्ट किए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बेसिक भी आपको बता दिया था, तो आप सभी आई होप आप सभी 25 में 25 तो करेक्ट कर ही लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बैच चल रहे हैं, रैपिड डिवीजन बैच, दिन आपके MP पटवारी का बैच, टेस्ट शेड्यूल किया जा रहा है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फ्री एंड प्लस क्लासेस, लाइव क्विज,
यूट्यूब एंड टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं। देन आपके टेस्ट सीरीज मिल रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं। फिर आपके देखें तो यहाँ पे तो ये सब कुछ आप सभी ले सकते हैं रिजॉल्व 2023 कोड अप्लाई करके। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा, एंड शेयर करके आप सभी अपने दोस्तों को तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।